2 दिनों में पुलिस ने किए कई एनकाउंटर, अपराधियों को यमलोक पहुंचाया, कई बदमाश पकड़े। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है और यही वजह है कि पिछले 9 सालों में हजारों एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें हजारों बदमाश घायल हुए और पकड़े गए। इसी ऑपरेशन लंगड़ा को जारी रखते हुए पुलिस ने कई एनकाउंटर एक बार फिर से किए हैं और एक डिटेल आज हम आपको देंगे, क्योंकि इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के झांसी में 24 घंटे पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी चिगारा गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी घिरता देख सरेंडर कर चुका था। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयोग हथियार, तमंचा और कारतूस को बरामद कर लिया है। दोनों शिवानी होटल में काम करते थे और दोनों ने मामूली कहासुनी को लेकर घटना को अंजाम दिया था। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में दिल्ली हाईवे किनारे बनी शिवानी होटल के पास 24 घंटे पहले गौरी शंकर कुशवाहा और उसके चाचा मुरारी पर शिवानी होटल के मालिक समेत 5 लोगों ने हमला कर दिया था, वो भी धारदार हथियार से, जिसमें गौरी शंकर की मौत हो गई थी, जबकि मुरारी घायल हो गया था। घटना के लिए मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसमें सफलता हासिल करते हुए होटल मालिक समेत 2 आरोपी कुछ ही घंटे में पकड़कर जेल भेज दिए गए, जबकि मुख्य आरोपी समेत कई फरार थे। एनकाउंटर में 2 आरोपी गिरफ्तार। वहीं मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सिमरधा से पाल कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर हत्यारोपी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग झोंका, जिसमें गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया, जबकि पुलिस ने दूसरे आरोपी को दबोच लिया। घायल ने अपना नाम चिगारा बताया है और दूसरे का नाम रघु है। हथियार और कारतूस बरामद। वहीं पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयोग हथियार, तमंचे और कारतूस को बरामद कर लिया है। इससे पहले दिन में शेर सिंह और होटल मालिक आनंद यादव को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि घटना में नामजद 5 आरोपियों में से 4 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें आरोपी की तलाश जारी है, जो कि फरार है और पुलिस तलाश कर रही है। कानपुर में भी बड़ा एनकाउंटर। दूसरी तरफ रेल बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश राजू करिया के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बादशाही नाका का निवासी बताया जा रहा है। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और सर्जिकल ब्लेड बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक राजू करिया 29 मई को हुए जाहिद खूंटी हत्याकांड में वांछित था। उसके खिलाफ हत्या, चोरी, गैंगस्टर समेत 38 मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। वहीं दूसरी तरफ थाना मझोला क्षेत्र में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मनीष के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। मनीष के पैर में गोली लगी है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर 1 जून को नारियल की दुकान को लेकर हुए विवाद में विवेक नामक युवक पर फायरिंग करने का आरोप है। इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सिखेड़ा थाना क्षेत्र में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां 15,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस को बरामद कर लिया है। फिलहाल ये तो हाल ही में हुए एनकाउंटर की बात हुई, लेकिन अब आपको उस आंकड़े के बारे में बताते हैं जो सामने आए हैं, तो विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब कुछ ही दिनों का वक्त है, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है, उसने सख्त लॉ एंड ऑर्डर को तवज्जो दी। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का आंकड़ा भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हर रोज कम से कम 5 एनकाउंटर हुए हैं। आंकड़ों में बताया गया है कि 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। यूपी पुलिस के आंकड़ों में बताया गया है कि एनकाउंटर में 18 पुलिस वालों की मौत भी हुई है, जबकि 1,852 घायल हुए हैं। एनकाउंटरों में 289 खूंखार अपराधी ढेर हुए। बड़े अभियानों में 34,253 गिरफ्तारियां की गई। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 4,813 एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर करने में वाराणसी जोन दूसरे नंबर पर रहा।
योगी के गोरखपुर जोन में 699 मुठभेड़ों में 8 मारे गए। तमाम एनकाउंटर का पैटर्न एक जैसा। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी राज में जितने भी एनकाउंटर हुए, इनमें से अधिकतर गोलीबारी की घटनाओं का क्रम एक जैसा ही रहा है। संदिग्धों ने पुलिस पर गोली चलाई, भागने की कोशिश की और जवाबी गोलीबारी में उनके पैर में गोली रखी। जनवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी मुठभेड़ें एक आम बात हो गई हैं। इन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या आरोपियों को सबक सिखाने के लिए अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इस बात को नकारा था, क्योंकि पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट किए गए 3 लोगों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही गई थी। हालांकि जो मुठभेड़ होती है उसका एक एक डिटेल लगातार पुलिस की तरफ से दिया जाता है। एनकाउंटर के राजनीतिक मायने क्या? दरअसल साल 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ अपराधियों के प्रति सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। वो खुले मन से लगातार कहते देखे जाते हैं कि उनके राज्य में अपराधी या तो शांत हो जाएं या अंजाम भुगतने को हमेशा तैयार रहें। उनका मैसेज साफ होता है कि अपराधियों के साथ कोई मुरव्वत नहीं बरती जाए। विकास दुबे जैसे खूंखार अपराधी के एनकाउंटर के वक्त भी सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर कोई पुलिस प्रशासन को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसका एक ही अंजाम होगा, यानी उसे यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए उसके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के इसी स्पष्ट स्टैंड का असर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिख चुका है। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने जातीय गोलबंदी का जमकर प्रयास किया, लेकिन वो चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई। वहीं योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और जीत के साथ ही देश भर में ब्रांड योगी जैसे शब्द प्रचलित हो गए। आज आलम यह है कि देश के जिस भी बड़े राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई जैसे प्रयोग होते हुए दिखाई देते हैं। एनकाउंटर का विरोध कर सवालों के घेरे में विपक्ष। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते रहते हैं। वो तमाम कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अपने बयानों में योगी राज को गुंडा राज तक बताते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पिछले 9.5 साल की राजनीति को देखें तो अखिलेश यादव का ये दांव उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अखिलेश यादव की पूर्व की सरकारों में अपराधियों और माफियाओं को खुली छूट दी जाती थी। बहन बेटियां खुद को असुरक्षित फील करती थी। वहीं कारोबारियों के मन में हमेशा उगाही का खौफ होता था। पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस का एक पाल खत्म हो गया। योगी दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार की तरफ से हुई कार्रवाइयों के बाद हालात सुधरे हैं। ऐसे में राजनीतिक रूप से देखें तो एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव खुद ही सवालों के घेरे में नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें शक की निगाहों से भी देखती है। नैरेटिव यही है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का अखिलेश यादव विरोध क्यों कर रहे हैं। लोगों के मन में और खासकर महिलाओं जात धर्म के ऊपर उठकर सीएम योगी के साथ खड़ी दिखती हैं और योगी भी सपा के काले कारनामों को समय समय पर बताते रहे हैं, जिसको आपको सुनना चाहिए। पहले 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पहले प्रदेश में होता था जाति के नाम पे लड़ाओ, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता पैदा करो, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी। यही तो सपा और कांग्रेस करती थी। यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ। जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ बार बार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते रहे हैं और वो जमीनी स्तर पर दिखाई देता रहा है। फिलहाल अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। डिंपल यादव का हाल ही में आपने बयान तो सुना ही होगा, और तो और अखिलेश यादव का भी बयान आपने सुना होगा जो पिछले दिनों हमने आपको दिखाया। लेकिन विपक्ष की बोलती इसलिए बंद हो रही है क्योंकि आम जनता योगी आदित्यनाथ का साथ देते हुए नजर आ रही है, जो कि 2017 में भी किया गया और 2022 में भी किया गया।
अभी जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये एनकाउंटर एक्शन, ये बुलडोजर एक्शन आम जनता को काफी पसंद आ रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पर शासन कर सकते हैं और ये एनकाउंटर एक्शन और बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर है जो तमाम एक्शन हो रहे हैं उससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा जरूर हो रहा है। और एनसीआरबी का आंकड़ा ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में तेजी से अपराध का ग्राफ नीचे गिर रहा है और इसलिए ही योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है और विपक्ष का मुंह बंद हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।